सभी को नमस्कार। आज हम ईद का पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। जैसे कि पहले पाठ में हम लोगों ने उद्देश्य, उन्मुखीकरण, विधा विशेष तथा लेखक परिचय के बारे में जान चुके हैं। आइए आप देखेंगे विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। देखिए, प्राचीन काल से ही भारतीयों के जीवन में नैतिक मूल्य एक भाग बने रहे हैं और उसी प्रकार से हम भारतीय बड़े लोगों का सम्मान करते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। ऐसी एक घटना यहाँ इस कहानी में दिया गया है। देखिए, पहला अनुच्छेद, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। इसका अर्थ देखिए कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, यानी आज का दिन ईद है। और वातावरण देखिए, कितना मनोहर और सुहावना प्रभात। साथ साथ वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली छा गई है और खेतों में कुछ अजीब रौनक दिखाई दे रही है। आसमान पर भी अजीब लालिमा दिख रही है और सूर्य आज कितना प्यारा है और इतना शीतल है कि मानो सूर्य सारे संसार को ईद की बधाई दे रहा है और ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं लोग। अब दूसरा अनुच्छेद देखिए, लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पड़ गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। देखिए, दूसरा अनुच्छेद का भावार्थ यानी अर्थ। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। ईदगाह जाने के लिए सब लोग तैयार हो रहे हैं। उनमें से लड़के बहुत ही प्रसन्न हैं, अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वे मेले में बहुत सारे चीज़ें खरीदने के लिए तैयार थे और खरीदने के लिए उत्सुक थे। इसीलिए सबसे ज़्यादा लड़के प्रसन्न थे और बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। यहाँ खजाना निकाल कर गिनने का अर्थ है कि उनके पास, लड़कों के पास जो पैसे हैं जेब में, उन पैसों को बार बार निकाल कर गिन रहे हैं ताकि उन पैसों से वे मेले में कुछ न कुछ यानी अपने मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए। और देखिए, महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। ऐसा गिन रहा है क्योंकि उसके पास पूरे 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे। वे सोच रहे हैं कि इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, यानी अनगिनत का अर्थ है जो गिना न जा सके। उनके उद्देश्य में, उन लड़कों के उद्देश्य में
अनगिनत का अर्थ है कि उनके पास जो पैसे हैं उन पैसों से बहुत सारे चीज़ें खरीदते हैं, ऐसा वे लोग सोच रहे हैं, वे लड़के सोच रहे हैं। जैसे कि खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे, ऐसा वे सोच रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। उन सभी लड़कों में से ज़्यादा प्रसन्न दिख रहा है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। हामिद कैसा था कि भोली सूरत और 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। तो हामिद के परिवार के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि हामिद का पिता गत वर्ष हैजे के कारण मर गया और उसकी माँ भी पीली पड़ती गई और अचानक एक दिन वह भी मर गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। मतलब लोग सोच रहे थे कि अचानक क्या हुआ हामिद के परिवार के साथ, क्योंकि पहले हामिद के पिता मर गए और उसके बाद में उनके माता का देहांत भी हो गया। अब देखिए तीसरा अनुच्छेद। हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीज़ें लाने गई है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब इसका भाव देखिए कि अब हामिद अपनी दादी अमीना के गोदी में सोता है। इसका अर्थ ये है कि हामिद के माता पिता अब नहीं हैं, वे मर चुके हैं, इसलिए अब हामिद दादी अमीना के गोद में सोता है। और दादी उसे समझाती है कि हामिद से कहती है कि उनके पिता के बारे में कि अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लानी गई है। तो हामिद केवल 4-5 साल का लड़का था। उसे मृत्यु के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं है उसके पास। तो उसे समझाने के लिए उसकी दादी आमीना उसे कहती है कि उसके अब्बा जान यानी हामिद के पिताजी रुपये कमाने गए और अम्मी जान यानी उनकी माँ अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बहुत सारे चीज़ें लाने गई है। वही आशा रखकर हामिद भी उसके माता पिता के आने के लिए वह प्रतीक्षा कर रहा था। आशा तो बड़ी चीज़ है, वही आशा रखकर वह जी रहा था दादी के पास। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। अब हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार हुआ, मगर उसके पाँवों में जूते नहीं हैं और सिर पर जो टोपी है वह टोपी भी सही नहीं है। फिर भी वह प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि वह ईदगाह जाकर वहाँ कुछ खरीदना चाहता है, वहाँ की चीज़ें देखना चाहता है और वहाँ का मेला देखना चाहता है और इसीलिए वह बहुत ही प्रसन्न है। अब अगले भाग में देखेंगे, अगला पाठ अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।